आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के मुस्लिम पट्टी गांव के पास तमसा तट पर बने प्राचीन राम जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। इस मौके पर मंदिर के जीर्णोद्धारकर्ता और कार्यक्रम के संयोजक श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हेमंत कुमार राय ने बताया कि यह सारा कार्यक्रम श्रेया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं और श्रेया फाउंडेशन, श्रेया एंटरटेनमेंट, श्रेया सिनेवर्ल्ड, यानी इन तरह से करीब 10-12 कंपनियां हैं। एक मीटिंग हम लोग करने यहाँ आए थे, तो उस समय मंदिर एकदम कच्चा था और खंडहर टाइप का था। पता नहीं क्या एकाएक आया किसको बनवाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों से पता चला कि ये प्राचीन है। तो इसमें एक भी चंदा नहीं लगा है, एक भी कुछ नहीं। इसको आस्था के रूप में हमने बनवाया और ये हम 11 फरवरी को अनाउंस किए थे 2023 में, और इसमें अभी बहुत से काम बचे हैं, लेकिन रामनवमी के कारण मंदिर को कंप्लीट करा के पहले इसका कर दिया गया। अभी आगामी आपका शंकर जी बाहर हैं, एक मंदिर शंकर जी का, दुर्गा जी का, हनुमान जी का, ये 3 और गणेश जी का है। ये चारों मंदिर, और एक नीचे के साइड में देखेंगे तो कुंड बड़ा सा बनवा रहे हैं और इसकी बाउंड्री और भी चीज़ें। तो अभी काम होता रहेगा। फिलहाल रामनवमी के कारण इसको हमने पहले मंदिर को हमने कहा कि इसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाए। 9 तारीख से यहाँ पे काम चल रहा था, जो भी रासलीला, सचंडी पाठ, ये सब चीज़। तो पता नहीं क्या एकाएक मन में आया, तुमने कहा कि नहीं इसको करना चाहिए। और कंपनी के प्रॉफिट से इस तरह के काम के लिए मैंने सोचा है कि 10% श्रेया फाउंडेशन हमारा है, उस ट्रस्ट में जाएगा कंपनी के प्रॉफिट। उससे इस तरह के मंदिर का निर्माण जगह जगह जहाँ पे भी प्राचीन होगा और कोई और नहीं होगा तो उसको कंपनी खुद करेगी। सर, यहाँ से किस तरह से यहाँ से लगाओ, क्योंकि हम उस मीटिंग करने आए थे। तो होता है जैसे आप कहीं होता है कि आपके यहाँ यानी द्वारा भगवान ऊपर से कुछ कराना हो तो आपके अंदर खुद जिज्ञासा पैदा करता है। जबकि हम मंदिर उस समय देखे ही नहीं थे, हमारे ही कुछ लोग पीछे गए, बताए कि पीछे मंदिर है। फिर जो यहाँ पे थे राजेश जी और क्या नाम है, संदीप जी के पिताजी यहाँ के महंत भी हैं। तो इन्होंने बताया कि ये प्राचीन है, ये है, इसको बनाने के लिए हम लोग बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बात है। हमने कहा कि चंदा वंदा कहीं से नहीं लेना, इसको हम खुद बनवाएंगे, जो भी लगेगा इसमें हम लगाएंगे। और मंदिर के पहले सोचे थे, लेकिन अब मंदिर का चीज़ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, पता नहीं क्या मन कर रहा है कि यहाँ पे और भी काम करना चाहिए। अच्छा सर, इसमें आपने आज जागरण का भी कार्यक्रम रखा है। हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ लोग आए। देखिए, हमने हमारा एंटरटेनमेंट की एक कंपनी भी है, तो हमने सोचा कि 9 दिन से यहाँ पर लीला चल ही रहा था। कल सचंडी पाठ ख़त्म हुआ है, आज प्राण प्रतिष्ठा सुबह हुआ है। तो शाम को हमने सोचा कि अपने एंटरटेनमेंट के द्वारा कुछ रात का जागरण का करा दिया जाए। तो जागरण के लिए 2 कलाकारों को बुलाया गया, ज्योति सिंह और क्या नाम है, एक अंशिका सिंह, ठीक है। वो रात को, उसके बाद कंपनी ने अपने यानी भक्ति के 5 सॉन्ग को, 3 राम के ऊपर है, 2 आपका माता जी दुर्गा जी के ऊपर है, 5 सॉन्ग को आज रिलीज भी कर रहे हैं। लिरिकल हमने बनवाया है, इसका शूट हो गया था 1-2 का, लेकिन एडिटिंग का नहीं होता, लिरिकल इसको आज शो कर दे रहा है ऑडियो। और हमारे इस कंपनी में पंछी जालौन जी 10 बहाने का ले गए दिल, ये सब चीज़, तो ये भी हमारी कंपनी से ही हैं जुड़े हुए। लगभग 60% से 70% गाने इनके द्वारा ही लिखे हुए हैं। बाद में हमारे विष्णु जी भी, विष्णु नारायण, इनका फेमस गाना था चाँद के पार चलो, उस मूवी की सारे गाना इनके थे, सारे गानों को इन्होंने लिखा था। तो ये दोनों हीरे हमें मिले, और इंटरटेनमेंट में 7 महीने में हो गया। तो आप जिस धरती से आते हैं वो आजमगढ़ की धरती है? नहीं, बनारस की धरती है। नहीं, ये आजमगढ़। हाँ, यहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। हाँ। तो इस आजमगढ़ को अभी आप कहाँ तक लेके जा रहे हैं? देखिए, इस प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर को हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी कम से कम ऐसे कार्यक्रम हों, ऐसे चीज़ें हों मंदिर में, यानी आस्था
यहाँ के लोगों का भी पूजा पाठ में, क्योंकि यहाँ के लोगों में हमने एक देखा कि यहाँ पे भाईचारा भी था, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वो लोग भी प्रयासरत थे इस मंदिर के लिए। तो ये हमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ लगा। तो इसके लिए यहाँ पे तो मंदिर के लिए यानी जितने भी हमसे हो सकता है वो सब करेंगे। फ़िलहाल हमने एक अनाउंस किया है कि यहाँ पे 2 पुजारी, 2 सेवादार, 1 महंत और ज़रूरत पड़ने पे और भी चीज़ें, उनको एक सैलरी भी हम फिक्स कर रहे हैं। साथ ही साथ इस मंदिर पे पर डे भंडारा होगा। जो अभी शुरुआत में 25-30 लोग जो गरीब होंगे उनको पर डे यहाँ खाना दिया जाएगा। ये 365 दिन चलेगा हमेशा, और हम रहें चाहे न रहें उसकी ऐसी व्यवस्था बना के रखेंगे कि जीवन पर्यंत चलता रहे। सर आज आप आजमगढ़ में आए हुए हैं और कैसा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है? जी नमस्कार। देखिए ये संयोग से नहीं होती हैं चीज़ें, ये चीज़ें एक प्रोग्रामर है जिसको करानी होती हैं। तो हमारे सर का चुनाव किया उस ईश्वर ने कि इस मंदिर में मंदिर को भव्य मंदिर का रूप दिया जाए। हम सब ने मिलकर ये कल्पना की है कि ये एक धाम बने, टूरिस्ट प्लेस बने, धार्मिक टूरिस्ट प्लेस बने, दूर दराज से लोग आएँ और इस गांव को, इस मंदिर को और इसको जाने पहचाने और इसका खूब नाम हो। दूर दराज से लोग आएँ और यहाँ पर अपना धार्मिक जो भी उनकी आस्था है पूरा। सर, ये जो मैसेज दिया जा रहा है आप लोगों के द्वारा समाज में, क्या चाहते हैं इस तरह के मैसेज जो सक्षम लोग हैं उनको भी और लोगों को भी आना चाहिए ऐसे मंदिरों या धार्मिक स्थलों या ज़रूरतमंदों के लिए? क्या कहना बिल्कुल आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए सर। सिर्फ धर्म पर ही काम नहीं कर रहे हैं, मानवता जो धर्म का पहला लेसन है उस पर भी काम कर रहे हैं। वो बच्चों की पढ़ाई से लेकर वृद्ध आश्रम से लेकर भंडारा, गरीबों के लिए खाना, सारे ही काम हो रहे हैं। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स आना चाहिए। ऐसे डायरेक्टर का साथ पाके आप लोगों को कैसा लगता है, किस तरह से गाइडेंस मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। हम भी कहीं भटकते हैं तो हम इन्हीं के पास आ जाते हैं 10-15 मिनट के लिए तो संभलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं हमारे सर से।